लोग यहाँ पर परसेंटेज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ परसेंटेज कितना इम्पोर्टेंट है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ पर अर्थमेटिक आती है उसमें जो है परसेंटेज समझ लो पूरी की पूरी अर्थमेटिक जो है परसेंटेज एंड रेशियो पर आधारित होती है। रेशियो रेशियो और परसेंटेज बिना पढ़े आपका जो है काम चलने वाला नहीं है। पूरी पूरी अर्थमेटिक चाहे जो एग्ज़ाम हो, चाहे मैं मान लूँ जो है एसएससी सीजीएल की जो है एसएससी सीजीएल की, चाहे वो सीएचएसएल हो या चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो स्टेट एग्ज़ाम हो, चाहे जो स्टेट एग्ज़ाम में परसेंटेज का एक जो है यूज़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, डायरेक्टली चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, इस सब में परसेंटेज बहुत यूज होता है। मैं आगे बताऊंगा धीरे धीरे करके। तो परसेंटेज जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, जिसको कहते हैं हिंदी में प्रतिशतता। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़े हैं अभी तक तो कोई बात नहीं, बहुत बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे एकदम जीरो लेवल तक। ठीक, चलिए, मेरा नाम है राहुल वर्मा और मैं आपको पढ़ाऊंगा परसेंटेज। चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसको बाद में पढ़कर आपको जवाब दे दूंगा। ठीक, चलिए परसेंटेज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, यानी कि हम परसेंट पढ़ने जा रहे हैं तो परसेंटेज होता क्या है जो है, अगर आपने अभी तक नहीं सुना है परसेंटेज के बारे में, वैसे ये बेसिक में क्लास 6-7 में ये इसका डिस्कशन होता है। तो प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत को हिंदी में कहा जा प्रतिशत परसेंटेज को हिंदी में प्रतिशत कहा जाता है। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे ज़्यादा ध्यान मतलब इसमें मत दें, बट ये जो है मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो जो परसेंटेज है ये भाई दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक पर, दूसरा सेंट। ठीक है, पर का मतलब होता है वन, जी हाँ। ये सेंट का मतलब क्या होता है 100। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, परसेंट का मतलब हुआ 100 में से कोई एक वैल्यू, वो क्या हुई, परसेंट हुई। ठीक, अब या मैं हिंदी में देख लूँ, चाहे या इसको हिंदी में देखो चाहे इंग्लिश में देखो, हिंदी वाले के लिए तो और इजी है। प्रतिशत दो चीज़ों से मिलकर बना है, प्रति प्लस शत। तो प्रति का मतलब क्या होता है एक, ठीक, और शत का मतलब क्या होता है 100, यानी 100 में एक का मान, यही क्या है, प्रतिशत है। प्रतिशत को इस जो है ये मैं सिंबल बना दे रहा हूँ, ये इसी तरह जो है रिप्रेजेंट करते हैं, ये परसेंट का सिंबल है जो है। तो प्रतिशत का मान क्या होता है, 100 में एक का मान जो है तुम्हारा प्रतिशत होता है। ठीक, तो चलिए प्रतिशत हम स्टार्ट करते हैं। प्रतिशत स्टार्ट करने के पहले हम ये देख लेते हैं कि एग्जाम्स में कौन कौन से एग्जाम में इसकी वैल्यू क्या है, मैं हम लोग इसको पढ़ें क्या। जैसे आप जो है एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी में दो एग्जाम अगर दे रहे हो तो CHSL एक होता है जो 10+2 लेवल होता है, और जो एक CGL होता है। ठीक है, अगर ये दे रहे हैं तो दोनों में प्री और मेंस होता है। ठीक है, प्री एंड मेंस होता है। ठीक है, अब ये देखिए मैं CHSL एग्जाम की बात ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा, बट CGL एग्जाम के बारे में बता सकता हूँ। ठीक है, CGL की मैं बात करूँ तो CGL के प्री में 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन या 1 से 2 क्वेश्चन जो है तुम्हारा जो है इससे रहेगा, परसेंटेज से रहेगा। मेंस में 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन में से 4 से 6 क्वेश्चन जो है आपका जो है इससे रहेगा। और वही इसमें प्री में भी 25 क्वेश्चन रहते हैं CHSL के। ठीक है, तो इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, बट ठीक है, अभी हम देख लिए एसएससी के थ्रू। अब मैं बात कर रहा हूँ जो है CDS के लिए, जो यूपीएससी जिसका एग्जाम करवाती है। तो यूपीएससी जिसका एग्जाम कंडक्ट कराती है सीडीएस में 100 क्वेश्चन में से 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं। बट अब स्टेट एग्जाम जितने होते हैं उसमें यूज है ही, जहाँ पर अर्थमेटिक आएगी जिस जिस एग्जाम में, वहाँ पर परसेंटेज का यूज होगा ही होगा। और परसेंटेज कम यूज नहीं होगा, परसेंटेज का यूज ज़्यादा ही होगा जो है। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ बगल में एक जो है चार्ट दिख रहा होगा, इस सब के बारे में पीछे आगे आके बात करेंगे धीरे धीरे करके, एकदम बेसिक से चलेंगे, बेसिक से एकदम एडवांस, जिससे हमको कोई
दिक्कत ना हो, आपने जो बहुत सारे लोगों को आता भी होगा, तो आप स्किप कर सकते हो जो है, क्योंकि मैं इसमें क्वेश्चन करवाने वाला नहीं हूँ, बट बेसिक बातें बताने वाला हूँ कि आप कैसे बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर पाओ। ठीक है, अब ये देख लेते हैं परसेंटेज बहुत सारे उस पर आधारित भी है। कौन कौन सा चैप्टर परसेंटेज पे आधारित है? 2-3 चैप्टर हम लगातार अर्थमेटिक पढ़ेंगे। देखिए, मैं 1.5 घंटे जो है क्लास ले रहा हूँ आपका अर्थमेटिक का, और 1.5 घंटे एडवांस का ले रहा हूँ डेली जो है, ठीक है, इसी यूट्यूब चैनल पे। तो मैं प्रयास करूँगा डेली लूँ जो है। अब मैं आपको बता रहा हूँ परसेंटेज, जैसे हम पढ़ने चल रहे हैं। परसेंटेज का सिंबल मैंने बताया, इस तरह से परसेंटेज का सिंबल होता है। तो अब जो परसेंटेज जो है, परसेंटेज भाई कई टॉपिक में आधारित हैं। परसेंटेज कैसे कितना आएगा, कहाँ पे क्या आएगा, तो हम ये अच्छे से देख लेते हैं कि कौन 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 सी टॉपिक आती हैं। तो परसेंटेज में हम पहले परसेंटेज अच्छे से पढ़ेंगे, परसेंटेज अच्छे से पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम जो है पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो परसेंटेज पे एकदम बेस टॉपिक है। ठीक है, इसलिए मैं बता रहा था परसेंटेज आप पढ़ोगे तो मैथ के कई टॉपिक में परसेंटेज का यूज है। और इसमें मैं बात कर रहा हूँ प्रॉफिट और लॉस के साथ ही चलता है डिस्काउंट। डिस्काउंट में भी परसेंटेज का यूज है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर एक टॉपिक की और बात बताता हूँ, जो है आपका SI एंड CI, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, इसमें भी परसेंटेज का बहुत यूज है, और पूरी की पूरी टॉपिक एक ही देते हैं जो है परसेंटेज के ही साथ चलेंगे। इंस्टॉलमेंट इसी में आ जाता है एक टॉपिक, इंस्टॉलमेंट। तो इसको मान लो आप परसेंटेज टॉपिक है, इसको परसेंटेज में ही चलेंगे। पहले हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे, फिर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, फिर डिस्काउंट पढ़ेंगे, फिर SI एंड CI पढ़ेंगे, और फिर इंस्टॉलमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, और इससे हमारा पूरा टॉपिक कवर होता है। इसलिए मैं आपको बता रहा था परसेंटेज। अब आपको पता चलेगा कि आपको 6 टॉपिक कवर हो रही है जो है परसेंट पढ़ने पे, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, और ये 4 टॉपिक परसेंटेज आप अगर पढ़ते हो अच्छे से, तो इसको आप हल्के में मत लेके चलो। ये काफ़ी अच्छी टॉपिक है, काफ़ी अच्छा जो है चैप्टर है, और ये काफ़ी मार्क्स भी दिलवाता है। चाहे वो डायरेक्ट ना आए क्वेश्चन तो प्रॉफिट लॉस से आ जाएगा, डिस्काउंट से आ जाएगा, SI एंड CI से आ जाएगा, इंस्टॉलमेंट से आ जाएगा। तो आपको काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, इससे देखने को मिलते हैं इस चैप्टर से। तो चलते हैं भाई आगे। तो देखिए, परसेंटेज स्टार्ट करने के पहले आगे यहाँ पे नहीं, ये वाला। अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, परसेंटेज का मतलब होता है 100 में 1 का मान। वही क्या होता है, परसेंटेज होता है। जैसे आपके पास 100 लड्डू हैं, ठीक है, 100 लड्डू हैं, आपने क्या कर दिया जो है, 20 लड्डू जो है अपने भाई को दे दी, अपने भाई को दे दी। इसका मतलब है आपने 20% लड्डू, जितने परसेंट आपके पास, कितने परसेंट लड्डू है, 100% लड्डू है, आपके पास 100 लड्डू हैं, तो उसको हम परसेंटेज जो है 100% पे ही हम हमेशा देखते हैं। चाहे आपके पास 1000 सामान हो या आपके पास 5000 है, जितने भी सामान है हम उसको 100% ही मानते हैं। और उसमें से आपने 20 लड्डू दे दिए अपने भाई को, तो इसका मतलब आपने 20% दे दिया। जैसे आपके पास 100 लड्डू है, आपने दो अपने भाई को जो है 20% दे दिया, और अपने बहन को जो है 30 लड्डू दे दी। तो इसका मतलब है आपने अपने भाई को, तो अपने आपके पास 100% लड्डू थे, आपने अपने में से 20% अपने भाई को और 30% अपनी बहन को लड्डू दे दिया। इसका मतलब जो है आपने 50% लड्डू दे दिया, और आपके पास अब कितना बचा, 50% बचा। ठीक है, ऐसे ही मैं बात करूं जो है, अगर आपके पास 100 लड्डू थे, जिसमें से आपने 50 लड्डू जो है अपने दोस्त को दे दिए, और 10 लड्डू आपने दूसरे दोस्त को दे दिए अपने। तो आपने जो है 60% लड्डू जो है दे दिया, और आपके पास अब जो है 40% लड्डू बचा। चाहे जितनी भी चीज़ें हैं, आपको उसको 100% पे ही देखनी है। जैसे यहाँ पे मैंने 100 ही लड्डू माना, बट आपके पास अगर 1000 लड्डू होता, उसमें उसको भी आप जो है परसेंट में ही 100% ही मान के सॉल्व करते जो है। ठीक है, परसेंटेज को हमेशा 100 पर ही माना जाता है। कोई भी सामान हो उसको 100% ही माना जाता है। जैसे मैं बात करूं, ये मैं एक लकड़ी का टुकड़ा मानता हूँ, ठीक है, वुडन ब्लॉक मानता हूँ। अब ये एक लकड़ी का टुकड़ा है, तो इसका मतलब ये मैं मानूंगा ये हमारा 100% है। ठीक है, अब मैं इस लकड़ी के टुकड़े को आधे प्रति काटता हूँ, और मैं दूसरे को दे देता हूँ। इसका मतलब है हाफ, ये मैं लकड़ी का टुकड़ा एक पार्ट है, अब मैंने इस टुकड़े को हाफ एंड हाफ में ब्रेक करवा दिया, और एक टुकड़ा किसी दूसरे को दे दिया। इसका मतलब मैंने 50% जो है भाग
दूसरे को दे दिया, और अब मेरे पास कितना परसेंट बचा है, 50% बचा है। ठीक है, तो आप अब समझ गए होंगे कोई भी चीज़ हो उसको हम जो है 100% मानते हैं, चाहे हमारे पास 1 हो या 2 हो या 50 हो, सबको हम 100 पर ही बात होती है। 100 में से जो देंगे वही होता है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही होता है 100 में से किसी 1 का मान या 2 का मान या 5 का मान, वही जो होती है वो हमेशा 100% परसेंटेज हमेशा 100% पे ही निकाली जाती है। ठीक, चलते हैं आगे। तो आप ये जानते हो 1% इक्वल क्या होता है? अगर मैं बात करूँ 1%, तो मैं बात बताऊँगा आपको। 1% इक्वल होता है 1/100। ठीक है, 1% इक्वल होता है 1/100। अगर मैं बात करूँ 2%, तो 2% इक्वल होता है 2/100। सीधी सी बात है, जब 1% इक्वल 1/100 तो 2% इक्वल 2/100। और अगर मैं बात करूँ 3% क्या होता है भैया, तो मैं आप बताओगे 3% इक्वल होता है 3/100, मतलब 3/100। अब अगर आप फिर पूछो कि 4% क्या होता है, चलिए बताइए, तो मैं बताऊंगा 4% इक्वल होता है 4/100। अगर मैं आपसे कह दूं चलिए बताइए 5% क्या होता है, तो आप कहोगे 5% इक्वल होता है 5/100। ठीक है, तो आप समझ गए हो कि कोई बात नहीं, परसेंट का मतलब ही क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है 1/100। कोई भी चीज़ हो तो वहाँ पर हमको 100 से डिवाइड कर देना है। आप समझ में आ गया? ठीक है, ठीक। जैसे अब मैंने यहाँ पे लिखा 6%, तो इसका मतलब आपको 6 के बाद यहाँ पर 1/100 से डिवाइड कर देना है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अगर मैं ऐसे ही मैं आपसे अगर कहूँ चलिए बताइए हमसे 100% कितना होगा, जैसे मैंने कहा 1% इक्वल 1/100 कर दिया, 2% इक्वल 2/100 कर दिया, 3% इक्वल 3/100 कर दिया, 4% इक्वल 4/100 कर दिया। तो चलिए मैं बताइए 100% क्या होता है, तो आप कहोगे 100% इक्वल होता है 100/100, और इसको आप कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो अब आपको पता चल गया। अगर मैं आपसे क्या कहूँ 140%, चलिए बताइए, तो 140% इक्वल हो जाएगा 140/100, और ये 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, ये हो क्या जाएगा 7/5 हो जाएगा। ठीक, तो अब अगर मैं बात करूँ आगे 150%, चलिए एक लड़का पूछ रहा है 150%, चलिए बताइए 150% इक्वल हो जाएगा 150/100। 100 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 5 या 10, 5 2 या 10 और 5 3 या 15, ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब जैसे 150% है, इसको हम फ्रैक्शन में 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, यही मतलब है। चलिए ठीक है, इतना तो जान गए। जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि 1% कितना होता है, तो आप तुरंत बताते हो कि 1/100 होता है। ठीक है, या मैंने अभी थोड़ा देर से पहले पूछा था कि 100% कितना होता है, तो आपने कहा था कि 100/100 होता है। तो मैंने कहा था कि इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, अगर मैं 100 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100% इक्वल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप, ये 100% इक्वल क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, 100% इक्वल क्या हो गया, 1 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, हुआ। तो आप बोलिए ना जो है, बोलते क्यों नहीं हो भाई? जब नहीं समझ में आ रहा तो बताइए हमसे। ठीक है, 100% इक्वल 1 हो गया। अच्छा, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बताऊं, जहाँ 1% 1 लिखा हो मैं वहाँ पर 100% लिख सकता हूँ, जहाँ पर 100% लिखा हो मैं वहाँ पर 1 लिख सकता हूँ, मैंने प्रूव कर दिया है। यहाँ पर देखिए कहीं पर अगर 1 लिखा होगा तो मैं वहाँ पर 100% लिख सकता हूँ, और जहाँ पर 100% लिखा होगा वहाँ पर मैं 1 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बताइए ज़रा सा। समझ में आया आपको? ठीक है, आ गया है तो ठीक है भाई। तो अब मैं यहाँ कहता हूँ कि मैं लिखूँगा 1/2। ठीक है, तो ठीक है लिख लीजिए, तो प्रॉब्लम क्या है? तो मैं लिखूँगा, मैंने पहले से ही बताया है कि एक जहाँ पे लिखा होगा मैं वहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 100% लिख सकता हूँ, तो भाई लिख दिया मैंने 100%, और मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा 50%। यानी कि क्या हो गया, 1/2 को परसेंटेज में हम 50% कहते हैं। यानी कि कहीं पर अगर 1/2 लिखा हो तो मैं मानूंगा वहाँ पर परसेंटेज में 50% लिखा गया। अगर कहीं पर 50% लिखा गया है तो मैं जानूंगा कि ये फ्रैक्शन में यानी भिन्न में ये 1/2% लिखा गया है। ठीक है, अगर मैं बात करूं 1/3% लिखा गया है, क्या लिखा गया है, 1/3% लिखा गया है,
तो मैं क्या करूँगा, मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। समस्या क्या है? समस्या कुछ नहीं है, तो मैं तुरंत बताऊँगा कि 1% इक्वल क्या होता है, 1 इक्वल क्या होता है 100% के। तो देखिए मैंने लिख दिया, और मैं इसको क्या कर दूँगा, 3 से डिवाइड कर दूँगा, और डिवाइड करूँगा तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 33 होल 1/3%, या 33 सही 1/3%। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में चलेगी, कोई बात नहीं है, बस आप समझते रहिए, ठीक है। 33.33% जो है इसका होगा जो है, ठीक है। इसको हम जो है आगे लिख सकते हैं डेसिमल में, ठीक। इसका मतलब क्या है, कहीं पर भी 1/3 जो है लिखा हो तो हम जानेंगे परसेंटेज में ये 33 है 1/3% लिखा गया है, यानी कि 33 होल 1/3% लिखा गया है, या किसी पढ़ते हैं 33 करेक्ट 1/3%। और अगर हम डेसिमल में बात करें तो 33.33% यानी कि 33.33% लिखा गया है, ठीक है। अगर मैं मान लो यहाँ पर लिखा गया है 1/4%, तो इसका मतलब है, समस्या क्या है, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप जानते हो एक जहाँ पर लिखा है वहाँ पर हम क्या मानेंगे, 100% को, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 25%। इसका मतलब क्या है, कहीं पर अगर 25% लिखा गया है तो हम मानेंगे जो है ये फ्रैक्शन में लिखा गया 1/4। और अगर कहीं पर 1/4 लिखा गया है तो आप क्या बताओगे, ये लिखा गया है 25%, ठीक है। चलिए, जैसे मैंने अभी बताया था कि एक कहीं पर लिखा रहता है तो उसको हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं कि ये लिखा गया है 100% मान सकते हैं। अगर कहीं पर 1/2 लिखा गया है तो आप तुरंत बताओगे कि ये लिखा गया परसेंटेज में 50%। अगर कहीं पर 1/3 लिखा गया हो तो मैं हम उसे बताएंगे कि ये परसेंटेज में कितना लिखा गया है, तो आप बताओगे 33 सही 1/3% लिखा गया है। या अगर मैं बात करूं डेसिमल में कितना लिखा गया है तो आप कहोगे 33.33% लिखा गया है। लेकिन अगर मैं बात करूं 1/4 कहीं पर लिख दूं 1/4 लिख दूं तो आप कहोगे भैया ये परसेंटेज में 25% लिखा गया है। बट अगर मैं आपसे कहूं चलिए बताइए 1/5 क्या लिखा गया है, आप तुरंत बताओगे कि हम एक जहां लिखा रहता है वहां पे लिख देते हैं 100% और नीचे 5 लिखा ही है और उसको डिवाइड कर देते हैं, हमारा आ क्या जा जाता है भैया 20%, ठीक है। 1/5 कहीं पर लिखा हो तो हम वहाँ 20% लिख सकते हैं। बट मैं आपसे कह दूं, चलो बताइए 3/5% को परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, तो आप कहोगे कि 1/5 को हम 20% लिखते हैं तो 3/5 को हम 60% लिखेंगे। कुछ बच्चे नहीं समझ पाए भाई, 3/5 है तो इसको आप क्या करोगे, 3 मल्टीप्लाई इंटू 1/5 लिख सकते हो कि नहीं। और आप जानते हो 1/5 को आप 20% लिख सकते हो, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो ये क्या हो गया 60% हो गया। यानी कि आप 1/5 को 20% परसेंटेज में लिख सकते हैं, बट 3/5 को हम 60% लिख सकते हैं। कोई अगर समस्या हो तो बताइए जो है, कोई समस्या है किसी को, ठीक है, कोई नहीं है, कोई नहीं, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। तो ऐसे हम कुछ कॉमन फ्रैक्शन के बारे में चलिए जानते हैं कि कुछ कॉमन फ्रैक्शन हमको पता ही होनी चाहिए, तभी हमको जो है क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी, नहीं तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन। दरअसल इस एग्जाम्स में जो है बहुत जल्दी सॉल्व करने होते हैं, हमारे पास समय बहुत कम होता है जो है। तो ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन करेंगे कैसे नहीं करेंगे, तो उसके पहले अगर मान लीजिए जैसे कुछ क्वेश्चन हम चल लेते हैं समथिंग, कुछ क्वेश्चन जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कि 25% 25% ऑफ 288, ये पहला क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करिए। तो आप बेसिक जो क्लास ए को में जो आप क्लास 6 5 में जैसे सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करोगे कि आप यहाँ पर मानोगे परसेंटेज लिखा है, इसको 100 से डिवाइड करोगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर 228 है, और आप क्या कर लोगे, आप जो है अब इसको कट्टी कुट्टा करोगे, 25 25 25 चौके 100, फिर 4 7 28 और 4 2 जाए, अब यहाँ पर आप लिखोगे 72। देखिए आपने इतना समय लगा दिया, बट आपको अभी मैं बताऊंगा कि कैसे जल्दी से करें क्वेश्चन। चलिए, अगर ये तो हो गया आपका पहला क्वेश्चन फर्स्ट, ये तो मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप जो है बेसिक में करते अभी तक कैसे करते थे। जैसे आपको अगर निकालना है 33 सही 1/3% ऑफ 987, अभी नोट मत करिएगा, बस समझिए, ठीक है। एक बार पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए, फिर उसके बाद जो है अच्छे से समझ लीजिए, तब इसका नोट बनाइएगा। अब देखिए 33 से ही 1/3% लिखा गया है, चलो बताओ इसको, तो आप तुरंत जान जाओगे कि भैया 100/3% लिखा है। कुछ बच्चे ये भी नहीं जान पा रहे हैं भाई, कैसे नहीं जान पा रहे हो भाई, ये बेसिक चीज है। 33 को मल्टीप्लाई करो, जो है ऐड कर लो। तो अब ये परसेंट है तो इसका मतलब है 100/3, यहाँ नीचे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 987
7 है। अब ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, और अब इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ से डिवाइड करो तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 329। कैसे होगा इतना जल्दी? 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। ठीक है, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करो। अब ये हो गया थर्ड क्वेश्चन मैं बताता हूँ, बट अभी ये नोट मत करिएगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो है आपको कि कैसे आप सॉल्व करोगे। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्वेश्चन मैं आपको से पूछता हूँ। चलिए हमको बताइए 55 होल 5/9% ऑफ निकालना है क्या? आपको निकालना है 63। चलिए अब मैं क्या करूँगा, इससे मल्टीप्लाई वगैरह करूँगा तो 9 यहाँ से तो हो जाएगा 500/9 इंटू यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा 100 से। अब ये कैंसिल आउट हो गया 5 से। ठीक है, और यहाँ 63 मल्टीप्लाई है, और मैं आगे सॉल्व करूँगा 9 7 जा 63, और यहाँ पर मैं अगर मल्टीप्लाई वगैरह करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 35, क्योंकि हमारा 5 था। चलिए ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। ये तो हमने 3 क्वेश्चन बेसिक में लिख लिए। अब अगर मैं बताता हूँ कि अब अगर हमको कुछ बेसिक फ्रैक्शन हमको पहले से पता होते तो हमको ये बकवास चीज़ करना ना पड़ता, हम तुरंत सॉल्व कर लेते क्वेश्चन, हमको कोई दिक्कत ही नहीं होती एक पैसे की। सॉरी, तो अब देखिए मैं कैसे बताता हूँ इस क्वेश्चन को 2 मिनट में करने का कोई तरीका है, बट उसके लिए आपको कुछ बेसिक फ्रैक्शन पता होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं मिटाता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पर सॉल्व करना था 25% ऑफ 288, यानी कि 288 का 25% बताइए। तो आपको पता है कि जो है यहाँ पर 25% है। 25% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं? 25% को यहाँ देखिए, 25% को फ्रैक्शन में लिखते हैं 1/4, यानी कि आपको पहले से पता होता फ्रैक्शन में 1/4, और यहाँ मल्टीप्लाई कर देते 228, और तुरंत आप बता देते भाई 4 7 जा 28 और 4 2 जा 8, 72 आ जाता, बस काम खत्म, इतना ही। ठीक है, इतना नोटंकी करने की आपको जरूरत ही नहीं थी। जैसे अगर आपको निकालना था 33 होल 1/3%, आप 288 नहीं 987, 987। अब देखिए 33 से ही 1/3% लिखा है। अब इसको आपको बहुत जल्दी करना है। अब अगर आपको करना हो पहले यहाँ लिखोगे 100/3, फिर 100 नीचे लिखोगे, फिर डिवाइड करोगे, बकवास बकवास जो चीज़ है वो करोगे। बट आपको तुरंत पता होगा कि 33 से ही 1/3% कितना होता है। देखिए बताइए, यहाँ पर लिखा गया है, आप बताओगे कि 33 से 1/3 फ्रैक्शन में 1/3 लिखा जाता है। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। और यहाँ मल्टीप्लाई होता है, ये 987 है। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। अब ये हो गया 329। देखिए कितना आसानी से हो जाएगा, बट आपको बेसिक फ्रैक्शन पता होना चाहिए, पूरा याद नहीं करना है। धीरे धीरे आप इस पर काम करते जाओगे और ये आपका सवाल होता जाएगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन और दिया था 55 होल 5/9% ऑफ निकालना था 63, बट आपको अगर पहले से पता होता कि 55 सही 5/9 क्या होता है तो आप तुरंत सॉल्व नहीं कर देते। आप जानते हो कि 55 सही 5/9 क्या होता है? बताइए जरा सा हमको, आप खुद बता दीजिए, यहाँ पर फ्रैक्शन लिखा गया है, जरा सा बताइए उसी की मदद से जो है। नहीं जान पा रहे हो? नहीं जान पा रहे हो भाई? 1/9 कहीं पे दिख रहे हो कि नहीं? ठीक है, यहाँ देखिए 1/9 क्या है? 1/9 इक्वल होता है 11 सही 1/9। तो आप जानते हो कहीं पर 11 सही 1/9 लिखा हो, इसका मतलब क्या है? वो है 1/9। बट इधर से मल्टीप्लाई कर दो 5, इधर से मल्टीप्लाई कर दो 5, तो ये क्या हो गया? 5/9। और ये क्या हो गया? 11 5 55, और ये क्या हो गया? 5/9। इसका मतलब तैयार हो गया कि नहीं आपका फ्रैक्शन? इसका मतलब कहीं पर 55 सही 5/9% लिखा गया है, तो मैं वहां पर क्या लिख सकता हूँ? 5/9। तो आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन नहीं होगा, इस तरह से आपको पता होगा, तो हम यहाँ लिख देते हैं 5/9, ये हो गया ना 63, और आप कैंसिल आउट कर देते हैं 9 7 63, 7 5 35। ये क्वेश्चन सही हो गया। बट ये इतना समय क्यों लगा? इससे भी कम समय में आप सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन, बट आप अभी तक बेसिक चीजें पता नहीं है। वो जब पता चल जाएंगी, आपको कुछ फ्रैक्शन याद हो जाएंगे, आप कन्वर्ट करना जान जाओगे, उसके बाद आपके लिए ये बाएं हाथ का खेल हो जाएगा जो भी है। बट आप बाएं हाथ से अगर ना लिखते हो तो ठीक है। अब चलते हैं, चलिए आगे आगे क्वेश्चन चलते हैं। तो चलिए हम, अब आपको पता चल गया कि कितना इंपॉर्टेंट है कि हमको फ्रैक्शन, अब हम कर तो लेंगे बेसिक चीजें, बट अब मैंने पहले से ही बताया हमको
1 मिनट भी नहीं मिलता है सही से एक क्वेश्चन को पढ़ने में। हमको उसमें क्वेश्चन पढ़ना भी रहता है, उसके जवाब भी देने रहते हैं, हमको 100 क्वेश्चन करना रहता है, कई-कई क्वेश्चन काफ़ी टफ होते हैं। तो हमको जितना भी समय मिले उतना बचा लेना चाहिए, क्योंकि इतना कॉम्पिटिशन है, सारे बच्चे आपसे आगे निकल जाएँगे। चलिए, अब मैं आपको कुछ बताता हूँ, कुछ फ्रैक्शन कैसे याद नहीं करने, बस आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि 1% इक्वल क्या होता है, 1 इक्वल क्या होता है 100% के, ठीक है? वैसे अगर मैं बात करूँ 2 क्या होगा, 2 होगा 200%, ठीक है? अगर 1 होता है 100% तो 2 होगा 200%। अगर मैं कहूँ 3 कितना होता है, तो आप कहोगे भई 300% होता है, बहुत तेज़ी से, वेरी गुड शाबाश। मैं अगर कहूँ 4 क्या होता है, तो आप कहोगे 400%, क्योंकि बहुत अच्छी सही बात शाबाश, वेरी गुड। तो मैं अगर कहूँ, चलिए बताइए 1/2 क्या होता है, तो आप तुरंत बताओगे कि जब 1 इक्वल होता है 100%, तो 1/2 क्या होगा 50%। आप 2 से डिवाइड कर लोगे तुरंत, ठीक है? तुरंत, वेरी गुड शाबाश। बट अगर मैं आपसे कहूँ, चलिए बताइए 1/3 क्या होता है, तो आप जो है यही 100% को 3 से डिवाइड कर रहे होगे और ये हो जाएगा 33 से 1/3%, वेरी गुड शाबाश। अब और इसको आप क्या लिख सकते हो, इसके लिख सकते हो 33.33, इसको आप डेसिमल में लिख सकते हो। कई बार आपको डेसिमल भी जानना ज़रूरी है, नहीं तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। काफ़ी टफ क्वेश्चन, मतलब इधर-उधर से घुमा देगा, आपको टफ नहीं देगा, जो है आपका टफ नहीं कर सकते हो। बट अगर मैं यहाँ पर 1/4 लिख दूँ, तो आप क्या कहोगे? 1/4 अगर मैं लिख देता हूँ, तो आप समझ लो ये क्या हो जाएगा, 1/4 कहीं पे लिखा है, तो आप जो है 1% 100 क्या होता है, 4 से डिवाइड करो, ये क्या हो जाएगा, 25% हो जाएगा भैया। अब अगर देखो 1/5 कहीं पे लिखा गया है, तो आप क्या करोगे, जब 1% क्या होता है 100 क्या होता है, उसको 5 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा भई? अब 100 से डिवाइड करो, जो है आप तुरंत यहाँ पे लिखोगे 20% होता है, ठीक है? और अगर मैं यहीं पे कहीं कहूँ कि 1/6 क्या होगा भई, तो आप 6 से डिवाइड करोगे 100 से, 6 से डिवाइड करोगे तो फिर यहाँ आ जाएगा 16 सही 2/3%। आप अच्छे से देख लेना, मैंने यहाँ पे लिख दिया जो है, ठीक है? 1% इक्वल 100 के, 2% इक्वल 200 1 इक्वल 100% के, 2 इक्वल 200, 3 इक्वल 300% के, 4 इक्वल 4 के। अब यहाँ पर देख लीजिए, चलिए ठीक है। अब अगर मान लीजिए जैसे 1/2 50% है, ठीक है? यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, और 1 सेकंड रुक जाइए, यहाँ पे मैं खींच देता हूँ। 1 सेकंड रुक जाइए, बस, बस, बस हो गया। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, जे अब अभी आप जानते हो कि ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 1/2 इक्वल 50%। तो अगर मैं आपसे कहूँ 2/2 की बात करूँ, तो आप तुरंत कहोगे कि गड़बड़ हो जाएगा। अब 2/2 कहोगे 200%, 2 से डिवाइड करोगे फिर 100% आ जाएगा, तो ये काम नहीं करेगा। मैं आपसे कहूँ कि 3/2% कितना होगा? 3/2 को परसेंटेज में बताइए, तो आप जान रहे हो यहाँ पर 1/2 लिखो, 1/2 क्या है 50% है, तो 3/2 क्या हो जाएगा? 150% हो जाएगा, 50 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने जो है। अब आगे देखते हैं भैया, आगे देखते हैं। अगर मैं बात कहूँ 5/2 कहीं पे लिखा है, तो आप बेस देखो 1/2 क्या है 50%, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो 50% को, आप क्या हो जाएगा 250%, ठीक है? अगर मैं फिर आपसे पूछूँ जो है, चलिए बताइए जो है 7/2 क्या होगा? देखिए आप कहोगे 4/2, 4/2 कट बढ़ जाएगा, उसका बनता नहीं। 3/2 मैंने लिया, 2/2 इसलिए नहीं लिया। इसलिए भाई जो पॉसिबल है मैं वही ले रहा हूँ, और आपको बकवास ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। चलिए आप 400% ले लिए, यहाँ 4/2 भी ले लिए। अभी मैं बताता हूँ, होगा नहीं, आप घर पे देख लेना। 400 को फिर 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? डिवाइड करो फिर 200% आएगा, तो 2 ही बराबर हुआ ना, तो कोई मतलब है नहीं भाई, ठीक है? तो यहाँ देखिए ये 7/2 यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ, तो क्या होगा 7/2 वही हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए बेस 1/2 क्या होता है 50% होता है, लेकिन 7/2 आप मल्टीप्लाई कर दिए 5 7 35, यानी कि 350% हो गया। हिंदी वाले के लिए बहुत आसान है भाई। यहाँ पे देखिए इंग्लिश वालों के लिए भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई दोनों आता है। ये देखिए 1/3 इक्वल 33 से 1/3%, और उसको हम डेसिमल में लिखेंगे 33.33%। चलिए ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2/3, बताइए, तो अब बेस देखिए 1/3 क्या होता है 33 से 1/3%। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 33 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 66 सही 2/3% हो जाएगा नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बताइए, बोलते नहीं हो यार तुम लोग। ये हो जाएगा 66.67%। आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है, तभी काम बनेगा। चलिए ठीक है, ऐसे में कुछ और पूछ लेता हूँ। चलिए 1/4 अगर 25% है, तो आप बताइए भाई 3/4 क्या होगा, 3/4 क्या होगा, बताइए जरा सा।
तो आप कहोगे जब 1/4 25% होता है तो 3/4 क्या हो जाएगा, 75% हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आपने 1/4 को 25% लिखा, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये 75% हो जाएगा। अभी भी जिसको ना समझ पाए भाई बताओ, इससे भी बेसिक बताता हूँ, अब इससे बेसिक क्या होगा, बट आप अपना लेवल थोड़ा ऊंचे करो। देखो 3/4 75% होगा। अगर कहीं पर 3/4 लिखा गया, आपको पता चलना चाहिए कि 75% लिखा गया, लेकिन वो बना कैसे, बेसिक फ्रैक्शन से 1/4% 25% होता है, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, 75% हो गया भाई साहब। आगे चलते हैं, आगे। अगर 5/4 कहीं पे लिखाया गया तो आप क्या जानोगे, आप जानते हो 1/4 क्या होता है, 25%, बट आप उससे 25 से मल्टीप्लाई करोगे, आप क्या हो जाएगा, 125% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ चलो 7/4 बताइए, तो 7/4 आप कहोगे 1/4 तो 25% होता है, 7 से मल्टीप्लाई कर लो तो 100 हो जाएगा, 175% हो जाएगा भैया। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 1/5%, 1/5 कहीं पे लिखा गया तो वो 20% होता है, बट अगर 2/5 कहीं पे लिखा गया तो वो क्या होगा भाई, तो आप कहोगे सर 1/5 तो 20% होता है, 2/5 क्या हो जाएगा भाई, 40% हो जाएगा। आप तुरंत बता दोगे, तो देखो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3/5 में कहूँ तो आप कहोगे क्या बात करते हैं भाई, अब आप जो है 3/5 को आप कहोगे 1/5 20% होता है, तो 3/5 यानी कि 60% होता है, 20 से मल्टीप्लाई कर दोगे 3 से। आगे चलते हैं, जैसे मैं आपसे कहूँ 4/5 चलो बताइए, तो आप कहोगे आप क्या बात करते हो सर, ये देखिए 80% होता है। आप कहोगे कैसे, मैं कहूँगा कैसे, तो आप कहोगे 1/5 20%, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 80% हो गया, काम खत्म। तो आप आगे फिर बताओगे, मैं कहूँगा चलिए बहुत अच्छी बात है, तो आप जरा ये बता के दिखाइए। अब इसको अगर हम डेसिमल में लिखें तो क्या लिखेंगे, डेसिमल में अगर लिखें 16 से 2/3 को, तो इसको हम लिख सकते हैं 16.67%, ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, अब अगर मान लो 1/6 16 से 2/3% लिखा गया, तो मैं कहूँ 5/6 बताइए, तो कहोगे आप बता, मैं बताता हूँ जो है, तो आप कहोगे ठीक है, तो आप बताओगे कि हम इसी से 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो अब जो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा जो है। तो आप जानते हो कि 1/6 क्या होता है, 16 होता है, तो 16 पंचे 80, 80, और उसके बाद इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा जो है 5 का। तो इसको थोड़ा हम बताते हैं इधर करके, ये वैसे लिखा जाएगा 83 सही 1/3%, और इसको डेसिमल में लिखेंगे 83.33%। इसको आगे हम समझाते हैं, रुक जाओ। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि भाई 1/6 मैंने बताया 16 सही 2/3% होता है, और इसको हम डेसिमल में लिखते हैं 16.67%। कहोगे ठीक है लिखते हैं, तो मैंने अभी आपसे पूछा था कि 5/6% कैसे लिखेंगे, तो आप कहोगे ये जो है, मैंने कहा कि ये इसे लिखेंगे 83 सही 1/3%। तो आपको यहाँ पे थोड़ा समस्या हुई होगी, बहुत सारे बच्चों को नहीं होगी, ये जानते हैं जो है। तो आपने क्या किया जो है, ये जो 16 सही 2/3% था, इसको 5/6 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप कहोगे 16 पंचे 180 होता है, कहते हैं यहाँ पे 83 आ गया, तो मैं कहूँगा ठीक है होता है। तो 16 को पहले 5 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, 5/3 आ जाता है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से फिर देखो ये प्लस लगा है, और आप इसको कैसे लिख सकते हो, 3/5 को 2 सही, यहाँ पर क्या लिख सकते हो, अगर आप यहाँ पर लिखा हो 5 और यहाँ पर 3 लिखा हो, तो आप एक बार लेके जाओगे, यहाँ पर क्या होगा 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 होगा। आप कैसे लिखोगे भाई इसको, आप किस तरह से लिखते हो जो है बताओ जरा सा। तो आप जो है बता दोगे कि ये लिखा गया है 2 सही 1/3% लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, आप बताइए जरा सा। नहीं, नहीं लिखा गया है। ठीक है, क्यों नहीं लिखा गया है, अरे भाई क्या बात कर रहे हो भाई। यहाँ देखो 5/6 जो है, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे 16 पंचे 80। मैं यही बात कर रहा हूँ जो है। ठीक है, नहीं अब अभी भी कुछ चीज़ें नहीं समझ पा रहे हैं, रुक जाओ। अब देखिए यहाँ पर 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% है, क्या है 1/6 है। 1/6 को हम परसेंटेज में अगर लिखें तो 16 से 2/3% है। अब बढ़िया से समझना, देखिए अब अगर इसको डेसिमल में लिखें तो 16.67% हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ 5/6 की लिखने की। तो अब 5/6 को आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 5 गुणे 1/6, और आप जानते हो कि ये क्या होता है 16 सही 2/3% होता है। ठीक है, और अब इसी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यही यही इसी से मल्टीप्लाई तो करने की बात कर रहे हैं। तो 16 पंचे क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, यहाँ 3 है, यहाँ परसेंट है। आप जानते हो
जो ये 10/3 को क्या लिख सकते हो, 10/3 को लिख सकते हो भाई 3 सही। यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, 10 को 3 से डिवाइड करो तो यह हो जाएगा 3×3=9। अब इससे बेसिक क्या बताया जाएगा भाई, ये हो जाएगा 3 से 1/3% लिख सकते हो, तो यहाँ लिख दो 3 से 1/3%। ये 3 जाके 80 से जुड़ गया तो ये हो गया 83 से 1/3%। ठीक है, अब अभी भी नहीं आया हो तो फिर आप क्या बताएं भाई, इससे बेसिक तो क्या बता ही सकते हैं, आप खुद अपने एंड से थोड़ा सा देखो लोगे। ठीक है, तो आप तुरंत बताओ दोगे कि जो 5/6 है ये है 83 सही 1/3%, और इसको और लिखोगे 83.33%, इसको लिख लोगे। लेकिन मैं आपको अगर बात करूं 5/7%, 5/7% आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 71 सही 3/7% लिख लोगे। ठीक है, अगर मान लो कहीं पे लिखा गया हो 6/7%, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे 85 सही 1/7%। ठीक है, 85 सही 1/7%, और ये लिख लोगे जो है 71 सही 3/7%। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, अब वो घर पे आप ट्राई कर लेना जो है। ठीक है, अगर मान लीजिए 1/7 कहीं पे लिखा गया, क्या लिखा गया, 1/7 कहीं पे लिखा गया, तो आप इसको परसेंटेज में क्या लिख सकते हो, 14 सही 2/7%। और अगर इसको डेसिमल में लिखना है तो क्या लिख लोगे, 14.28%। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ चलिए बताइए 2/7 बताइए, तो आप कहोगे कोई बात नहीं सर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14×2 = 28 हो गया, 2×2 = 4 हो गया, तो यहाँ आप कहोगे 28 से ही 4/7%, आप तुरंत बता दोगे। लेकिन मैं आपसे कहूँ चलिए बताइए 3/7 को बताइए, तो कहोगे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप यहाँ लिख दोगे 42 सही 6/7%। ठीक है, 14×42 और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 6/7% हो जाएगा। फिर अगर मैं बात कहूँ चार, चलो बताए 4/7% को बताओ, तो 4/7% को अगर लिखना होगा तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 14 सही 2/7 को, तो 14×4 = 56%, तो 4×2 = 8। बट अब देखो यहाँ पर ये क्या हो गया, 8/7% हो गया। बट इसको अब हम इस तरह से नहीं लिखा जाता, हमेशा जो है डिनोमिनेटर बड़ा होता है। अब इसमें न्यूमरेटर बना बढ़ गया, तो अब इसको हम फिर से बनाएंगे, भिन्न के रूप में बना लेंगे जो है। तो भिन्न के रूप में बनाएंगे तो ये हो जाएगा 56 प्लस एक यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा और 1/7। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 57 सही 1/7%। ठीक है, 57 सही 1/7%, इस तरह से लिखा जाएगा जो है। ठीक है, ये बात मैंने पहले ही समझा दी थी, 1/7 वाला हो गया। बट अगर मैं बात कहूँ 1/8%, तो आप कहोगे 100, एक को हम 100 कहते हैं, और 8 एक को हम 100% बोलते हैं, और नीचे 8 है, इसको हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि चलो ठीक डिवाइड कर दिया। डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 12 सही 1/2%, और इसको हम डेसिमल में लिखें तो क्या हो जाएगा 12.5%। ठीक है भाई साहब, तो आप देखते हैं अगर मान लो हम 3/8 की बात करें, तो आप कहोगे कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने 12×3 = 24 हो जाएगा, 24 सही 3/2%। अब देखो गड़बड़ है, अभी न्यूमरेटर बड़ा हो गया, तो आप क्या कहोगे, हम इसे लिख सकते हैं 24 + 1 सही 1/2%, और अब हम इसे लिख सकते हैं 25 सही 1/2%, और इसे हम लिख सकते हैं 25 दशमलव, अब 12×2 = 24, 25% आ जाएगा हमारा। ठीक है, कोई समस्या नहीं, चलिए ठीक भाई। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूँ 3/8 की, अगर मैं बात करूँ 5/8 की, 5/8 को क्या लिख सकते हैं, तो 5/8 को हम यही लिख सकते हैं 5/8 की, क्योंकि आप जानते हो 1/8 क्या होता है, 12 से 1/2%, और अगर फ्रैक्शन में तो 12.5%। तो आप बताओगे तुरंत, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप बताओगे ये हो जाएगा 62 सही 1/2%। ठीक है, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब आगे चलते हैं, अगर मान लो अगर हमको लिखना है 7/8%, चलो बताइए, तो आप बताओगे इसी से 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 87 सही 1/2%। ठीक है, आगे चलते हैं, ये तो 1/8 वाला है। 1/9 का परसेंट देखते हैं, 1/9 वाला परसेंट कैसे लिखा जाएगा। 1/9% अगर कहीं पे लिखा है, तो इसका मतलब वो लिखा, उसको अगर परसेंटेज में बदलेंगे तो 11 सही 1/9%। ये कैसे आया, आप जानते हो कि एक क्या होता है 100% होता है, और इसको 9 से डिवाइड कर दिया जो है, तो अपने आप आ जाएगा जो है 11 सही 1/9%। ठीक है, और अगर इसको हम जो है डेसिमल में बदलें तो 11.8
11% आएगा। बट अगर मैं बात कहूँ 2/9 को परसेंटेज में बदलो तो आप तुरंत बताओगे ये हो जाएगा 22.22%। ठीक है। अगर मैं बात कहूँ कि चलिए बताइए भई 4/9 का बताइए तो आप बताओगे तुरंत 44.44% लिखा गया है ये, कोई समस्या नहीं। अगर फिर 1/9 की बात करते हैं, 1/9 को आप फिर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो तो आप क्या करोगे, एक के जगह पर आप 100% लिख सकते हो, 9 से डिवाइड कर दोगे और डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 9 से ही 1/11%। अब ये डिवाइड कर लेना बेसिक चीज़, अब मैं कराने लगा तो 5-5 घंटे बेसिक ही चलेगी जो है, अभी तो मैं ये बता रहा हूँ। अब अगर डिवाइड करोगे घर पे देखोगे तो 9 से ही 1/11% आएगा। तो अगर इसको हम डेसिमल में बदलेंगे तो 9.09% होगा। ठीक। अब अगर यहाँ पे देखिए 2/11 को मैं लिखूं तो ये कितना हो जाएगा, आप जानते हो 9.09%, 1/9 होता है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 18.18% हो जाएगा। अगर मैं बात करूं 3/11 की तो क्या हो जाएगा 27.27% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, 27.27% हो जाएगा, खत्म कहानी। ठीक है। अगर मैं बात करूं 1/12 की, 1/12% कहीं लिखा हो तो मैं क्या लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा वहां पर, आप जानते हो ये क्या होता है 100% होता है, और एक को और ये होता है 12 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको उसमें लिखना हो तो 8 सही 1/3% हो जाएगा, और डेसिमल में लिखना हो तो 8.33% हो जाएगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं 1/15 की तो 1/15 होता है 6 सही 2/3%। सेम टू सेम निकाला जाएगा जो मैंने बताया, इसको अगर डेसिमल में बदले तो 6.67% हो जाएगा। बट अगर मैं बात करूँ 1/16 की तो 1/16 को लिखा जाएगा 6 सही 1/4%, और इसको अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 6.25%। ठीक है, ये लिखा जाएगा। और जो यहाँ आपको किनारे दिया गया है, मैंने बस यहाँ पे लिखा है कि 100% इक्वल 1 होगा, 50% इक्वल 1/2 होगा, 33 से 1/3%, ये जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और कॉपी कर सकते हो। ठीक है। बट इतना बेसिक फ्रैक्शन बिना करे आप क्वेश्चन कर नहीं सकते इतना जल्दी, आप कर तो सकते हो बट आपको क्वेश्चन करने में बहुत समय लगेगा, बट उतना समय की जरूरत नहीं है। ठीक है। चलिए, ठीक है। अब अगर परसेंटेज और बताना है तो मैं परसेंटेज मैं पढ़ा ही रहा हूँ, तो परसेंटेज जानने के लिए थोड़ा कलर बदल लेता हूँ तो अच्छा लगता है। चलिए, जैसे मैं यहाँ बात कर रहा हूँ परसेंटेज की, परसेंटेज की यानी कि प्रतिशत की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब अगर हमको परसेंटेज अच्छे से जानना है तो क्या क्या चीज़ें हमको अच्छे से आनी चाहिए, तब हम परसेंटेज जान सकते हैं। ठीक है। तो परसेंटेज जानने के लिए बेसिक नॉलेज ऑफ फ्रैक्शन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ फ्रैक्शन होनी चाहिए। जो मैं अभी बता रहा था ये बेसिक नॉलेज ऑफ फ्रैक्शन था और कुछ नहीं था। ठीक है, बेसिक नॉलेज ऑफ फ्रैक्शन था, मतलब फ्रैक्शन जैसे 1/2 को हम परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं हमको देखने पे ही पता चल जाता है। अगर कोई पूछे 1/24 क्या है तो आप कहोगे 4 से 1/6%, तो इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप रटो मत, धीरे धीरे इस पर काम करो, क्वेश्चन करो, धीरे धीरे आ जाएगा। जो है जिसको देखोगे याद करोगे तो आपको लगेगा याद नहीं हो रहा है, रटना नहीं है। दूसरी बात आपको क्या जाननी है, मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन जानी है। ठीक है, फ्रैक्शन को अच्छे से जानना है। ठीक है। अगर आपको 1/3 देखो तो उसको आपको परसेंटेज 33 से 1/3 दिखना चाहिए। अगर आप 1/5 देखो तो उसको परसेंटेज में आपको 1/20%, 1/5 देखो तो वहाँ 20% दिखना चाहिए। ठीक है। रिलेशन ऑफ फ्रैक्शन टू प्रॉब्लम, तीसरी चीज जानना है कि आप फ्रैक्शन से उसमें परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे, और सॉरी परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करोगे। जैसे माउस सूख जाता है ना, ठंडी है तो लगभग मैंने 2-3 घंटे से पानी नहीं पी जो है, इसलिए जो है। अब ये है रिलेशन ऑफ फ्रैक्शन टू प्रॉब्लम, फ्रैक्शन टू प्रॉब्लम, इतनी चीजें हम जान लेंगे जिसमें हमने थोड़ी बेसिक बातें की अभी, जो अभी हम लोग कर रहे थे फ्रैक्शन के बारे में, और आगे आगे जानते जानते कर लेंगे। ठीक, हमको परसेंटेज अगर अच्छे से पढ़ना है तो पहले इसको बेसिक नॉलेज ऑफ फ्रैक्शन होनी चाहिए, मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन अच्छे से हमें जानना चाहिए, रिलेशन ऑफ फ्रैक्शन टू प्रॉब्लम होनी चाहिए। इतनी तीनों बात अच्छे से पता है तो उसके बाद हम क्वेश्चन धुआंधार कर लेंगे, आप कहीं पे भी नहीं रुकेंगे, पूरी पूरी क्वेश्चन को खत्म कर देंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, अगर हम बात करते हैं परसेंटेज हम पढ़ रहे हैं तो अब हम ये जान लेते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन जो होता है वो जैसे मान लो 2/3 लिखा गया है, तो ये जो 2/3 है, 1/5 है, ये 6/5 है। तो यही तो हम बात कर रहे हैं, 1/2 को
परसेंटेज में बता रहे हैं 50%, तो जो फ्रैक्शन होता है ऊपर वाला नंबर क्या होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला क्या होता है डिनोमिनेटर। यानी कि ऊपर वाले को क्या कहते हैं हिंदी में अंश कहते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हर बोलते हैं भी। ठीक है, ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को हर 1/2 लिखा गया है, यानी कि ऊपर वाला अंश नीचे वाला हर। ये तो बेसिक बात है, आपको पता होगी ही होगी। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ थोड़ी बातें और। जैसे अगर मान लो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखा गया है कहीं पर, या अंश अपॉन हर लिखा गया है, मैं हिंदी वालों के लिए भी बता दे रहा हूँ भाई। अब देखो, अगर डिनोमिनेटर में 2 के पावर m या 5 के पावर m, ये बेसिक बात है, कुछ आपको पता होना चाहिए, या आपको 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m की तरह लिखा गया। अगर आपका न्यूमरेटर मान लो 2 के पावर n में है या 5 के पावर m में है या 2 के पावर n या 5 के पावर m में है। अच्छा, आप ये लोग कहोगे ये क्या बताने लगे, दरअसल ये बेसिक बात है क्लास 10 की। आप बिना जाने इसी पे मेंस में क्वेश्चन आ गया, अभी मैं बताऊंगा कई कई क्वेश्चन आए हैं, बट परसेंटेज अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसको क्यों जान लेते हैं 2 मिनट जो है, क्या दिक्कत है। अगर हमारा डिनोमिनेटर 2 पावर n में लिखा गया है 5 पावर m में, और या 2 पावर n में लिखा गया है, तो 2 पावर n इंटू 5 पावर m में, तो हमारा जो डेसिमल होगा उसे क्या कहा जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप कहेंगे हिंदी वाले भैया ये क्या है, इसे कहा जाएगा अगर हमारा हर 2 के पावर n हो या 5 पावर m हो या 2 पावर n या 5 पावर m में लिखा गया हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, शांत दशमलव। क्या बोलते हैं भैया, शांत दशमलव। अब समझ में आ गया, बट मैं शांत दशमलव नहीं जानता हूँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल जानता हूँ, मैं हिंदी ये जान गया हूँ। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई, अब मैं समझाता हूँ आपको अच्छे से। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ 7/25 लिखा गया है। ठीक है, तो अब आप इसको आप क्या कर सकते हो, 7/5 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं। मैंने अभी बताया था न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लिखा गया हो, डिनोमिनेटर 2 के पावर n या 5 के पावर m या 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m में लिखा गया हो, तो उसे ही बोलते हैं। तो देखो नीचे वाला 5/5 का स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा है। या मैं अगला वाला बात करता हूँ 7/3 का स्क्वायर यानी 9 लिख सकता हूँ। तो ये भी ये जो फ्रैक्शन है ये क्या है, ये भैया टर्मिनेटिंग, यानी कि जो इसका जो डेसिमल बनेगा, इसका जो डेसिमल बनेगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, चलिए मैं आगे बात करता हूँ। अब देखिए, जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर ये न्यूमरेटर अपॉन लिखा गया हो, जैसे मैंने बता दिया 2 पावर 6 लिखा गया हो या 5 पावर 4 लिखा गया हो, तो मैंने अभी बताया था कि अगर डिनोमिनेटर 2 के पावर m लिखा गया हो और इंटू 5 के पावर n लिखा गया हो, ये भी हो सकता है, तब भी आपका डेसिमल क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। बट इसका मतलब क्या है, 2 के पावर 6 का मतलब 5 के पावर 4 का मतलब ये क्या है, इस पर हम चलो बात कर लेते हैं। चलिए, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लो कहीं पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया मान लो 75, अब यहाँ पे लिखा गया नीचे 10 के पावर 6। ठीक है, लिखा गया 10 के पावर 6 लिखा गया है। ठीक है, तो आप क्या मतलब, ये 6 का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है ये 0.0000, मतलब ये दशमलव कितने अंक तक जाएगा, दशमलव के बाद 6 संख्याएं जाएंगी, 7 5, अब गिन डालो 1 2 3 4 5 6। अब तुरंत इसका मतलब 6 का मतलब है ये 6 तक जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये है भाई। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर लिखा गया है 5, ठीक है 5 लिखा गया है, बट यहाँ पे लिखा गया है 10 के पावर 2, इसका मतलब क्या है, 2 क्या बताता है, इसका मतलब 0.05 ये बताता है। अब देखो पॉइंट के बाद कितनी जाएगी, 2 जाएगी। ऐसे ही इसका मतलब क्या है, अगर मान लो यहाँ पे लिखा गया 8, अब यहाँ पे लिखा गया है 10 के पावर 8, तो इसका मतलब है 0.1 2 3 4 5 6 7, और ये 8वां तो ये खुद आ जाएगा, 3 3 6, ज़्यादा हो गया क्या, 4 3 7 1 8, हाँ, तो इसका मतलब ये है। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं इसको रहने दीजिए भी बताने के लिए, परसेंटेज पे एक और बात करिए, तो ठीक है इसको रहने ही देते हैं, जहाँ कुछ बट जरूरी पड़ेगा ही आपको लिए, तो मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, चलिए हम आगे बताते हैं, कुछ बात करते हैं। तो हम लोगों ने कुछ फ्रैक्शन की बात कर ली। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि 1/1 अगर कहीं पे लिखा गया है,
कहीं पर क्या लिखा गया है, 1/1 लिखा गया है। ठीक है, मैंने ये क्या बता लिखा है, मैं ये लिखा है आपका जो है फ्रैक्शन, क्या है, फ्रैक्शन है। ठीक है, ये क्या है, परसेंटेज है, फ्रैक्शन इन परसेंटेज है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकूंगा फ्रैक्शन इन परसेंटेज। अब अगर मैं सॉरी ये है ये हमारा फ्रैक्शन है, ये क्या है, फ्रैक्शन इन डेसिमल, परसेंटेज इन डेसिमल है, परसेंटेज इन डेसिमल है, और ये क्या है, परसेंटेज है। ठीक है, अब देखिए अगर कहीं पर आपका 1/1 लिखा गया है तो आप परसेंटेज इन डेसिमल क्या कहोगे, 100 कहोगे, और इसको परसेंटेज में भी कहोगे। जैसे अगर 1/1 कहीं पे लिखा गया है तो इसका मतलब ये का मतलब क्या होता है, 100%, और नीचे क्या है, 1 है, तो आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 100%। तो ये आपका डेसिमल में भी होगा और आपका परसेंटेज में भी होगा। ठीक, बट अगर मैं आप बात कहूँ कहीं पे लिखा गया 1/2, तो आप तुरंत बताओगे कि एक की जगह पर आप क्या लिखते हो, 100% लिखते हो, और आप इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आप ये क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। तो ये डेसिमल में भी होगा और ये भी होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया 50% और ये भी 50%, 1/2 को 50% कहते हैं। बट मैं अगर बात कहूँ 1/3 कहीं पे लिखा हो तो आप क्या करोगे, तो आप बताओगे कि मैं इसको एक को क्या लिख सकता हूँ, एक लिख सकता हूँ 100%, और आप 3 से डिवाइड कर दोगे भाई, तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3% परसेंटेज इन, ये देखो फ्रैक्शन है। अब देखो ये, अब अगर इसको डेसिमल में बनाया जाए तो 33 तो यही रहेगा, पॉइंट लग जाएगा, 1/3 को क्या लिख देंगे, 0.33%, तो ये हो जाएगा 33 सही 1/3%, ये है भाई लिखा गया है। ठीक है, अच्छा अब आगे देखते हैं 1/4 को क्या लिख सकते हैं भाई, 1/4 को, तो आप देखिए 1/4 लिखा गया है, एक को आप क्या लिख सकते हो, 100% होता है, ये मैंने बताया ही। नीचे 4 से डिवाइड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, अब डिवाइड कर दिया तो फिर यहाँ आ जाएगा 25%, यही परसेंटेज फ्रैक्शन है, परसेंटेज डेसिमल है भाई। ठीक है, ये है आपका। ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक ठीक। अब मैं आपसे आगे बोलता हूँ जो है 1/5 कहीं पे लिखा गया है तो आप कहोगे 1% इक्वल क्या, एक क्या होता है 100% के 5 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 20%, क्या आ जाएगा, 20% आ जाएगा। ठीक है, आप कह दोगे हाँ 20% आ गया, और यही परसेंटेज इन फ्रैक्शन भी है और ये जो है डेसिमल भी है। अब 1/6 कहीं पे लिखा गया तो उसको जो है 100% लिखोगे और डिवाइड करोगे 6 से, तो वही आ जाएगा आपका 16 सही 2/3%, बट आप उसको लिखोगे परसेंटेज इन डेसिमल तो ये हो जाएगा 16.66% हो जाएगा। ठीक है, बट आपको अगर कहीं 1/7 लिखा गया है तो ये क्या हो गया, 14.2.8% हो जाएगा फ्रैक्शन में, और डेसिमल में हो जाएगा 14 सही 1/7। ठीक है, अगर आपको 1/8 कहीं दिख रहा है तो आप उसको बताओगे जो मैंने पीछे बताया ही, 12 से 1/2% लिखा होगा, और ये हो जाएगा 12.5%। ठीक, अब चलिए बस देखते हैं इसी पर क्वेश्चन। अगर कहीं आपसे पूछे कि मान लिया आपने क्वेश्चन पूछ लिया, चलिए बताइए, आप ही बताइए 62.5% लिखा गया है, तो अब इसको जो है फ्रैक्शन में बताओ कितना लिखा गया है, फ्रैक्शन में चेंज करके जल्दी बताओ। ठीक है, ये फ्रैक्शन में कितना होगा, तो आप तुरंत बता दोगे। चलिए बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का कि बताइए 62.5% को फ्रैक्शन में यानी भिन्न में बदल के दिखाओ भाई, 62.5% को भिन्न में बदल के दिखाओ, जल्दी से जल्दी, हाँ जल्दी जल्दी बताओ, जो 62.5% को भिन्न में बदल के दिखाओ तुरंत। हाँ हाँ सौरभ तुम ये वाला बताओ, हाँ तुरंत बताओ भाई, मैं कह रहा हूँ ये बट अब देखो इतना मैंने बता दिया, इसके बाद भी नहीं बदल पा रहे हो जो है। देखो यहाँ पर 12.5 देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, 12.5 अगर 1/8 है, ठीक है, तो अगर मैं इसी को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, 12×5 = 60, और 0.5 का अगर 5 बार मल्टीप्लाई, 4 बार मल्टीप्लाई करूं 2 हो जाएगा, 5 बार करूं तो 2.5 हो जाएगा। तो भाई अगर 12×5 = 60 और 2.5 में जोड़ दो तो 62% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा,
हाँ, बस इतनी सी बात थी। तो भाई 12.5% को हम भैया मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो आप जानते हो 12.5% को क्या लिख सकते हो भाई? आप लिख सकते हो 1/8, और इससे 5 से मल्टीप्लाई है, और आप इसे क्या लिख सकते हो 5/8। आप तुरंत बता दिया जो है। बट ये आपको करना है 62.5, वैसे ही बता सकते थे आप। ठीक है, आपको टाइम लगेगा जो है, इतना समय लगना नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको तो आप तुरंत जवाब दीजिएगा। मैं तब तक पानी पी लेता हूँ भाई, गला सूख रहा है। 37.5% आप 4,320, चलिए बताइए कितना आएगा? आप तुरंत बताइए, मैं पानी पी के आता हूँ। मैं पानी पीता हूँ, कहीं जाता नहीं हूँ। आप तुरंत इसका आंसर दीजिए, क्या होगा? 37.5 क्या होगा? आप तुरंत आंसर दीजिए भाई। जी, अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं भाई नहीं आ रहा है भाई। कुछ लोग देखिए, लाइव आप टाइम पे आया करिए ना। हाँ, तभी आप लोग कहते हो कि नहीं आ रहा है। लाइव आप समय से आया करिए, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो अब देखिए 37.5 जो है 4,320 लिखा गया है। तो अब इसको आप सॉल्व करो। हम्म, ठीक है, तो अब देखो 37.5। अब यहाँ पर आप देखो फ्रैक्शन में कहीं दिख रहा है, कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अरे भी मैंने कहा था 12.5% क्या होता है 1/8 के। 1 मिनट, हाँ सॉरी, 12.5% 1/8 जो होता है। तो 12×3 = 36, इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 12×3 = 36, और 0.5 का मल्टीप्लाई 3 बार करोगे तो क्या हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। और 36 में 1.5 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 37.5 हो जाएगा। देखो भाई, तुरंत खत्म हो गया। कुछ लोगों ने आंसर दिया है, वेरी गुड, सही सही है। अब इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा 4,320 हो जाएगा। अब देखो, ये 12.5% को क्या लिख सकते हैं? 1/8 लिख सकते हैं। तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, उसे 3/8 की वैल्यू थी ये, मल्टीप्लाई है 4,320। अब इसी को सॉल्व कर दो जो है, कोई दिक्कत नहीं। 8 एकम 8, 8×5 = 40, और यह है 8×4 = 32, और जीरो आ गया। यानी कि 540 को 3 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 3×0 = 3×4 = 18, 3×3 = 12, और ये हो गया 3×5 = 15, 16, 1620 होगी वैल्यू। चलिए अगला क्वेश्चन आप बताइए। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और है, इसका आंसर दीजिए भाई। 17.77% जो है ऑफ 963, 963 का 17.77% कितना है? इसका जवाब दीजिए जो है क्वेश्चन है। हिंदी वालों के लिए मैंने क्वेश्चन बता दिया है जो है, 963 का 77.77% कितना होगा? बताइए, 1 मिनट का है। हाँ बताइए। हाँ नहीं रहे, सही 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 आंसर बताओ भाई, आपका गलत है, इतना जल्दी थोड़ी, तुरंत बताओ। दूसरे का कॉपी पेस्ट मत करो जो है आंसर, कुछ लोग देख रहा हूँ मैं दूसरे का कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं। हाँ, काफी लोग जो है सही जवाब दे रहे हैं। हाँ हाँ, जवाब दो भाई, जवाब दो, आंसर बताओ। आंसर बताओ, कमेंट करते हो, आंसर बताते नहीं हो। बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। ये हम्म,
हाँ सही है जवाब, वेरी गुड। हाँ अभी मैं बताता हूँ, पहले दे तो लें जवाब। कमेंट नहीं, जवाब दो भाई, जवाब दो, हाँ कमेंट करके ही जवाब दो। हाँ सुशील का जवाब सही है, और दो चार लोग कर रहे हैं। हाँ ठीक, ये भी बेसिक है भैया, भी तो परसेंटेज चालू है, बहुत लग जाएगा कुछ 10 से 15 घंटे जो है अच्छे से पढ़ने में, कवर करने में, तब चाहे जो एग्जाम दो आप। हाँ बट बेसिक से स्टार्ट हो रही है। हिंदी में ही तो बोलता हूँ यार, इंग्लिश में कहाँ बोल रहा हूँ भाई। कुछ लोग बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, इंग्लिश में कहाँ बोल रहा हूँ, इंग्लिश में बस हिंदी में पढ़ाइए। बट हिंदी आपको इतना तो आनी ही चाहिए, जो इंग्लिश इतनी तो आनी चाहिए जो है। हाँ चलिए मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ। 77.77%। अब देखिए आप यहाँ पर, इसको कई लोग इसलिए नहीं समझ पाए होंगे क्योंकि मैंने इसका परसेंटेज लिखा नहीं। मैं यहाँ पर इस स्लाइड में है 1/11, 1/9 क्या होता है, 11.11% होता है। इसी को अगर हम मल्टीप्लाई कर दूँ 7 से तो क्या हो जाएगा, 77.77% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बस यही था। अब देखिए 77.77% है, इसको हम क्या करेंगे, आप जानते हो कि 11.11% को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 11.911% क्या होता है, ये वही जो है होता है आपका 1/9। इसको मल्टीप्लाई करो 7/9, ये हुआ 963। अब यहाँ पे हम डिवाइड कर लें, 9 हो जाए 9, और 9 के बन जाए 63, 107 हो गया, ये हो गया। ये 7 को मल्टीप्लाई कर दो 107 से, हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 7 7 7 जब 49, यहाँ आ गया 4 कैरी, ये हो गया 4, ये हो गया 7, 749 आ गया आपका क्वेश्चन खत्म। कुछ लोग कह रहे हैं बहुत समय लग रहा है, बट समय नहीं लगेगा, बट आप धीरे धीरे ये सीखोगे ना, आप इसको कुछ समय बाद अच्छे से पढ़ लो तो आप इसको 2 सेकंड में बना दोगे क्वेश्चन को। आप तब आपको 77.77% नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा 7/9 लिखा गया है। जैसे अगर मैं बात करूँ, कुछ लोग कह रहे हैं ज़्यादा समय लग रहा है, तो 77.77% अच्छे से अगर आ जाएगा उनको जो परसेंटेज, तो उनको क्या दिखेगा जो है 963। तो यहाँ पर वो सीधे लिखेंगे 7/9 इंटू 963, और तुरंत यहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। 9 1 9, 963, कितना समय लगेगा, 7 1 7 7 49, और यहाँ हो गया 7 1 7 749, क्वेश्चन खत्म हो गया जो है 2 मिनट में। ज़्यादा समय नहीं लगेगा जो है, पेपर आप एक बार अच्छे से पढ़ लो ना, तो उसके बाद तो आप इसको उड़ा दोगे ऐसे ही क्वेश्चन को। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 1/9 जो है उसको हम लिख सकते हैं 11 सही। 1/9 कैसे लिखते हैं, 1/9 जो है ये हम लिखते हैं 100%। एक को 100% जानते हैं, 9 है, इसको डिवाइड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 11 सही 1/9% हो जाएगा। इसको अगर हम डेसिमल में बदलें तो क्या हो जाएगा 11.11% हो जाएगा। अगर मान लो कहीं पर 1/10 लिखा गया है तो क्या हो जाएगा, आप जानते हो 1% को 100%, 1 को 100% लिखते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो यह हो जाएगा 10 यानी कि 10% आ जाएगा जो है, ठीक है। अगर मान लो हम 1/11 कहीं पे लिखा गया है तो मैं क्या करूँगा, 1 को 100% लिखता हूँ, इसको 11 से डिवाइड करूँगा तो ये क्या आ जाएगा हमारा 9 से 1/11%, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 9.09% हो जाएगा। अगर मान लो कहीं पर 1/12 लिखा गया हो तो ये क्या हो जाएगा 100% अपॉन 12 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8.33% हो जाएगा, या इसे हो जाएगा 8 सही 1/3। ठीक है, ऐसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा ही गया है आपके लिए जो है। ठीक ठीक। कुछ लोग कह रहे हैं यहाँ जो लिखा गया वो गलत है, कहाँ गलत है भाई। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ सही हो गया, ये लिखा जाएगा 1/7% होता है, बाकी तो सब सही है ना। सही है सही है। देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। हाँ, अब मैं एक क्वेश्चन और आपको देता हूँ। 54.54%
ऑफ 1430 माइनस 28.56% ऑफ 231 231। अब इसको सॉल्व करिए होगा। आपके लिए 2 मिनट का समय है, सॉल्व करके बताइए इसका जरा आंसर। 1430 का 54.54% बताओ और उसको सब्ट्रैक्ट करो 231 28.56%। बताओ भाई, 2 मिनट या 1 मिनट का समय है, जल्दी बताओ। हाँ, सबके कमेंट आ रहे हैं, आंसर बताइए। हाँ संजीत, कमेंट आ रहा भैया जो है, बट आंसर तो बता दो। हाँ, ये ऑनलाइन के बाद ये ऑफलाइन वीडियो अपलोड कर देंगे हम यूट्यूब पे, बाद में इसको देख सकते हो जो है। हाँ हाँ, यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, बाद में इसको मन कहे देख लेना जो है। तुम लोगों का कमेंट विजिबल नहीं रहेगा भैया। हाँ, जो ऑफलाइन कमेंट करेंगे वो विजिबल रहेगा। हाँ हाँ, ये कमेंट मत करो, पहले क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर बताओ जो है। 2 मिनट का क्वेश्चन नहीं है वो, 1 सेकंड में कर दो जल्दी से। हाँ सही है, देखो कुछ बच्चे देने लगे। हाँ हाँ, ऋतिक का सही है आंसर, वेरी गुड ऋतिक। आगे साहिल का सही है। हाँ, सौरभ सही है भाई। अभिषेक का सही। कुछ बच्चे कह रहे नहीं आ रहा है। अब कैसे नहीं आ रहा अभी, केवल परसेंट को उसको फ्रैक्शन में लिखना, डिवाइड कर देना जो है। चलो देखते हैं भाई कैसे नहीं आ रहा है। अब देखो 54.54% क्या है। आप जानते हो कि 9.09% देख रहे हो, इसको 1/11 लिख सकते हो, तो इसी को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 6/11। 54.54% क्या है, 6/11 है। 9 छक 54 और 9 छक 54, ये हो जाएगा 54.54% हो जाएगा भाई। अब इसी को 6/11, इसको यहाँ पर है 1430, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 28.56 क्या लिखा गया भाई, इसको भी लिख दो। 28.56 लिखा है। यहाँ देखो आप क्या बोल रहे हो भाई, पीछे आप देखो 1/7 यहाँ पे देख रहे हो ना, 14.28%। इसी को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 28.56% हो जाएगा, और इधर 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 2/7% हो जाएगा। यानी कि 2/7% क्या होता है, 28.56% होता है। यहाँ पर आप क्या लिख दो, 28 ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 221। अब यहाँ पे सॉल्व करो, 11 1 11 3 बचा, 11 3 जीरो बचा, छात्र जीरो हम जीरो, छात्र 18 और 6 1 6 1 7। यहाँ पर है जो है, इसको भी सॉल्व कर दो। हाँ, 1/8 नहीं, 2/7 होगा। 7 3 21 और 7 3 21, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। माइनस कर दो अब जो है, यहाँ आ जाएगा 10 में से 6 गए 4 हो जाएगा, यहाँ पर फिर 7 में से 6 गए 1 हो जाएगा, ये 7 करिए 714 आंसर आएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन करते हैं भाई। हाँ सॉरी, आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए बताइए, 41 सही 2/3%, 41 सही 2/3% ऑफ 156। 156 का 41 सही 2/3% कितना होगा। चलो ये क्वेश्चन करो, बताओ जल्दी से आंसर, तुरंत तुरंत जवाब दो इसका, तुरंत जवाब दो, तुरंत जवाब। मैं कर दूं? नहीं, कुछ लोग टाइम मांग रहे हैं, ठीक है।
अच्छा चलो ठीक है, मैं करता हूँ जो है। अब देखो इसमें फंस गए। अब देखो भाई 1/12 को आप क्या देखते हो, 8 से 1/3% देखते हो कि नहीं। अब इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 5×8 = 40 होगा, ठीक है, 40% हो गया। और 5 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे 5/3 हो गया। बट ये ऊपर वाला ज़्यादा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 3। 3 × 3 2/3%। अब ये क्या हो जाएगा, 40% पहले से ही था, ये हो जाएगा 41 सही 2/3%। यानी कि क्या है, अब इधर हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमको इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि 41 सही 2/3% क्या लिख सकते हैं इसको फ्रैक्शन में, 5/12। बस क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब इसको डिवाइड कर दो 156 से। अब 156 से डिवाइड करो 12 से, 12×1 = 12। अब यहाँ क्या हुआ, 46 आया। हाँ भाई, अभी भी नहीं। अरे 12×1 = 12, हाँ 3 आया, 12×3 = 36, 13 आया। अब 13 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 65 आ जाएगा आंसर। हाँ 65 आ जाएगा आंसर। ठीक, आगे चलते हैं। हाँ, अब चाहे जैसे ये मैंने बताया था 41 सही 2/3% था, इसको आप इस तरह से भी कर सकते हो। जैसे आप है 50% है तो 50% को आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो 1/2, ठीक है। और 8 से 1/2% इसी में से घटा दो, 8 से 1/3%। 8 से 1/3% क्या होता है, 8 से 1/3% होता है 1/12। ये हो गया माइनस 1/12। इधर से 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 6 से मल्टीप्लाई करो, नीचे हो गया 12, 12 और हो गया 6 में से 1 गया, यानी कि क्या हो गया 5/12। यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते थे इसको, ठीक है। हाँ हाँ, तो सबके अपने अलग अलग तरीके हैं जो है, अब जिससे आप निकालना चाहो हर एक तरीके से निकाल सकते हो, सब सही है। हाँ सब बातें सही है, ठीक है। बस आज जो है इतना ही करते हैं जो है, और इसके बाद कल क्लास लिया जाएगा जो है। ठीक, थैंक यू।